दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जेम पे आरए के बारे में जानने वाले हैं। तो आरए का मतलब होता है रिवर्स ऑक्शन। जिस तरह बिड होती है उसी तरह एक आरए भी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये आरए क्या चीज होती है। तो आरए का मतलब होता है रिवर्स ऑक्शन। जैसा कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ऑक्शन यानी कि बोली। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं वो बोली लगाते हैं जो कि लाइव चलती है। उसमें जो भी सबसे कम रेट पे होता है उसको ऑर्डर जाता है। तो इनके कुछ रूल होते हैं और ये दो टाइप के होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है इनिशियल स्टेज से ही जो आरए होती है। यानी कि जब आरए क्रिएट होती है या बिड क्रिएट होती है तो जो शुरू में ही आरए में कन्वर्ट रहती है उसमें होता वो एक तो वो टाइप होता है। और दूसरा टाइप होता है जो बिड टू आरए कन्वर्ट होती है बाद में। तो हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सी पहले से ही आ रही है और कौन सी बिट टू आरए कन्वर्ट हुई है। तो इसका एक तरीका है। जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में आरए नंबर लिखा हुआ है। तो आरए नंबर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये इनिशियल स्टेज से ही आरए थी या फिर ये बिट टू आरए में कन्वर्ट हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो आरए का नंबर है वो है जेम /2022 फिर /आरए। तो ये जो आर ए और ए लिखा हुआ है आर ए अगर लिखा होता है यानी कि ये इनिशियल स्टेज से ही आर ए थी। तो ये बिट टू आर ए कन्वर्ट नहीं हुई है। तो ये शुरू से ही आर ए थी। तो इसको पार्टिसिपेट करने का तरीका भी बिल्कुल सेम नॉर्मल बिड पार्टिसिपेशन जैसा ही है। बस उसमें एक स्टेप छूट जाएगा जिसमें कि हम लोग ऑफर प्राइस करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर मिलेगा आपको। नॉर्मली बिट एंड आर ए में अगर जाएंगे आप या फिर चाहे वो बंच बिड हो चाहे कस्टम बिड और आर ए हो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। और अगर कोई भी आर ए आपको दिखती है तो वहाँ से आप पार्टिसिपेट के बटन पे क्लिक करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको पार्टिसिपेट करना नहीं आता बिड तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि बिड पार्टिसिपेशन किस तरीके से किया जाता है। तो ये तो हो गई जो इनिशियल स्टेज से ही आर ए में रहेगी उसके लिए। जो बिट टू आरए कन्वर्ट होएगी तो उसको कैसे पार्टिसिपेट करना है अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। बिट टू आरए भी कन्वर्ट होती है तो वहां पर क्या क्या रूल होता है वो दिखा देता हूँ। तो नॉर्मली हम लोगों को पता कैसे लगेगा कि ये बिड आरए में कन्वर्ट होएगी या नहीं। तो उसके लिए बिड में ही बिड के डॉक्यूमेंट में ही लिखा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं बिड का डॉक्यूमेंट है एग्जाम्पल के लिए। यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लिखा होता है ये देखिए बिड टू आरए इनेबल्ड में नो सेलेक्ट किया हुआ है यानी कि ये बिड आरए में कन्वर्ट नहीं होगी। एंड दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए बिड टू आरए इनेबल्ड में यस लिखा हुआ है एंड आरए क्वालिफिकेशन रूल भी लिखा हुआ है। तो आरए क्वालिफिकेशन रूल के बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। आरए क्वालिफिकेशन रूल होता है यहाँ पर दो तरह का रूल होता है। एक होता है 50%, सेकेंड होता है H1। तो यहाँ पर 50% का मतलब क्या है 50% लोएस्ट प्राइस टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स। यानी कि अगर किसी 10 पार्टीज ने कोट किया है प्राइस तो पहले 5 पार्टी ही होंगी जो आरए में पार्टिसिपेट कर पाएंगी। और पहले 5 पार्टियां वो होंगी जिनका रेट कम होगा। यानी कि जो सबसे पहले यानी कि जिसका सबसे कम होगा वो फिर उससे ऊपर फिर उससे ऊपर फिर उससे ऊपर फिर उससे ऊपर ऐसे करके जो 5 पार्टियां होंगी यानी कि 50% का मतलब है आधे लोग। तो यहाँ पर अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पर आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो देखिए फिफ्थ जो नंबर का लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिवर्स ऑक्शन वुड बी कंडक्टेड amongst first 50% of technically qualified bidders arranged in the order of price from lowest to highest। तो मैंने जैसा बताया आपको नीचे से ऊपर तक जाएंगे और पहले 5 को सिलेक्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ सेलर्स एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन आरए वुड बी राउंड ऑफ टू नेक्स्ट हायर इंटीजर वैल्यू इफ नंबर ऑफ टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर इज ओड। यानी कि अगर कोई ओड नंबर है जैसे कि 7 तो आरए जो होगा वो 1 से 4 के बीच में लड़ी जाएगी। तो अगर टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स 2 या 3 है सिर्फ तो सभी लोग आरए में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो दूसरे कंडीशन के बारे में बात करते हैं हम। तो दूसरा है यहाँ पर H1 यानी कि हाईएस्ट प्राइस बिड एलिमिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक पार्टी ही एलिमिनेट होती है जिसका भी रेट सबसे हाई रहता है। उसके अलावा जितनी भी पार्टियां टेक्निकली क्वालिफाइड होती हैं वो आरए में लड़ सकती हैं।
तो अगर आप आरए का डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ आर यहाँ पर शो होगा, आरए शो नहीं होगा। तो जिस भी डॉक्यूमेंट में आरए नंबर में अगर आर शो हो रहा है तो यानी कि वो बिट टू आरए कन्वर्ट हुई है। तो बिट टू आरए कन्वर्ट होने के बाद आपको कैसे पता लगेगा कि आप उसमें हैं या नहीं है? तो उसके लिए सिंपली है, आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए और यहाँ पर जैसे ही देखेंगे bidplus.gem.gov.in में तो जो 5th नंबर पे जो टैब होगा यानी कि बिट टू आरएस जो लिखे हैं, इस पे आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कौन सी बिड है जो बिट टू आरए कन्वर्ट हुई है और आप उसमें एलिमिनेट नहीं हुए हैं। तो करंटली अभी एक ये बिड है जिसमें कि बिट टू आरए कन्वर्ट हुई है। तो मैं यहाँ पर अगर मेरे को पार्टिसिपेट करना होगा तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे कि शेड्यूल वाइज बिड थी तो यहाँ पर मेरे को शो हो रहा है व्यू आरए शेड्यूल्स। अगर आपकी शेड्यूल वाइज नहीं होगी तो यहाँ पर पार्टिसिपेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो मैं इस पे क्लिक कर लूँगा। देखिए यहाँ पर शेड्यूल वाइज खुल चुकी है जितनी भी बिड थी। तो यहाँ पर पार्टिसिपेट के बटन पे क्लिक करके मैं इस पे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर जो है टाइमर स्टार्ट हो रखा है। तो टाइमर अभी 13 घंटे का है। यहाँ पर हम लोग अब देख लेते हैं डिटेल थोड़ा-सा। तो देखिए रेफरेंस प्राइस जो है यानी कि ये है जहाँ से आरए स्टार्ट हुई है। यानी कि ये जो है ये मिनिमम नंबर था। अगर आरए नहीं होती तो इतने रेट पे ये बिड चली जाती। तो रेफरेंस प्राइस का समझ आ गया आपको। अभी यहाँ पर शो हो रहा है करंट L1 प्राइस। तो करंट L1 प्राइस का मतलब होता है कि अभी जो भी L1 का प्राइस है वो यहाँ पर शो होगा। एज ऑफ में यहाँ पर आपको टाइमर दिख सकता है। आप यहाँ पर टाइमर ऑटोमेटिक 30 सेकंड में ये रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आपको रिफ्रेश करना है तो आप इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एंड डेट शो हो जाएगी। ऑटो एक्सटेंशन रिमेनिंग जो है वो 100 है। तो ऑटो एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी सेलर ने लास्ट के 15 मिनट यानी कि लास्ट के 15 मिनट अगर बचे हैं यहाँ पर टाइम, उसके अंदर रेट किसी ने चेंज किए हैं तो वो ऑटोमेटिक 15 मिनट और एक्सटेंड हो जाएगी। यानी कि सपोज कीजिए किसी ने 14 मिनट पहले कर दिया तो फिर से वो टाइमर जो होगा वो 15 मिनट से स्टार्ट हो जाएगा और ये ऑटो एक्सटेंशन जो हो जाएगा वो 99 हो जाएगा, यानी एक कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा 100 खत्म होने के बाद का जो 15 मिनट रहेगा फाइनल आरए वहीं पर खत्म होगी। तो आरए का जो रूल है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो प्राइस डिक्रीमेंट होगा वो 0.1% टू 30% ऑफ आरए रेफरेंस प्राइस होगा और जो पोस्ट 30% जो होंगे वो 0.01% टू 10% होगा। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि लास्ट के 15 मिनट में किसी ने टाइम अगर रेट चेंज किए हैं तो वो ऑटो एक्सटेंशन हो जाएगी। और जो 4th पॉइंट है वहाँ पर लिखा है एनी ऑटो एक्सटेंशन ट्रिगर्ड आफ्टर 7 PM विल एक्सटेंड द आरए अंटिल 10 AM ऑन द नेक्स्ट डे। यानी कि 7 बजे शाम के बाद किसी ने अगर रेट चेंज किया है तो वो ऑटो एक्सटेंड नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 10 बजे तक हो जाएगी। और अगर जो नेक्स्ट डे होगा वो संडे होगा या फिर 3 नेशनल हॉलिडे होगा तो आरए जो होगा वो उसके दिन के बाद हो जाएगा। तो सिंपली आरए का फंक्शन पूरा इतना ही है। आरए जैसे ही कंप्लीट होती है तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर रेट आपको दिख जाएगा, जो भी आप रेट डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। एंड जैसे फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ एंड यहाँ पर आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आर यू श्योर टू सबमिट पे आएगा। अगर आप ओके कर देंगे तो आपका जो प्राइस होगा वो सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आरए में पार्टिसिपेशन करना है। आई होप आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा कि आरए किस तरीके से वर्क करता है और आरए में पार्टिसिपेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सिंपली एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।